नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा ग्रह ये नीला गोला जिस पर हम सब रहते हैं आखिर बना कैसे? आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, धूल के एक बादल से शुरू होकर उस जीती जागती दुनिया तक की अविश्वसनीय कहानी को जानने के लिए जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये है हमारे ग्रह पृथ्वी की कहानी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक बंजर, गरम और चट्टानी गोला जीवन से भरपूर एक खूबसूरत ग्रह में आखिर कैसे बदल गया। हम उस अद्भुत सफर को समझेंगे जिसने एक उबलते हुए शुरुआती ग्रह को एक रहने लायक दुनिया में तब्दील कर दिया। यकीन मानिए, ये विज्ञान की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। तो आज की हमारी ये यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम तारों के बीच से अपनी कहानी शुरू करेंगे, ब्रह्मांड की शुरुआत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी कैसे बनी, और आखिर में जानेंगे कि जीवन कैसे पनपा। और ये सारी जानकारी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में, उन्हीं तारों के बीच जिन्हें देखकर इंसान हजारों सालों से अपनी दुनिया के बारे में सोचता आया है। ये बात बिल्कुल सच है ना? तारों को देखकर मन में उठने वाले सवाल सिर्फ बचपन की बात नहीं है, बल्कि यही जिज्ञासा हमें हमारी जड़ों तक ले जाती है। रात में टिमटिमाते वो छोटे छोटे सितारे ही तो हमारी अपनी कहानी के सबसे पुराने गवाह हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आज का विज्ञान हमें जिस सबसे मजबूत थ्योरी की तरफ ले जाता है वो है बिग बैंग। यही हमारे ब्रह्मांड की कहानी का पहला अध्याय है, वो पल जब समय और अंतरिक्ष दोनों की शुरुआत हुई। तो बिग बैंग थ्योरी का सार ये है कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। 1920 में एडविन हब्बल ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक गुब्बारे पर अगर आप डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं तो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इसी से ये आइडिया आया कि अतीत में कभी ये सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 13.7 अरब साल। ये हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित उम्र है। हम यहाँ एक ऐसे टाइम स्केल की बात कर रहे हैं जिसे सोच पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो ये सब हुआ कैसे, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, सब कुछ एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर 1 सेकंड से भी कम समय में एक जबरदस्त धमाका हुआ और स्पेस खुद ही तेजी से फैलने लगा। और ये फैलाव आज भी जारी है। जैसे जैसे ये फैला और ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में बदलने लगी और आखिरकार पहले एटम बने जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, मतलब रोशनी आर पार जा सकती थी। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से जूम करके हमारे अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम पर आते हैं। तारे तो बन गए थे, लेकिन पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बने? इसके पीछे जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि हमारे जवान सूरज के चारों तरफ गैस और धूल की एक बहुत बड़ी घूमती हुई चक्री या डिस्क थी। इसी को सोलर नेब्यूला कहते हैं। हमारे सारे ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, इसी डिस्क की धूल और गैस से बने हैं। तो एक ग्रह को बनाने की रेसिपी क्या है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस घूमती हुई डिस्क में धूल और गैस के कण पास आकर जुड़ने लगते हैं। फिर ये जुड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। आप इन्हें ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं। और आखिर में ये छोटे छोटे पत्थर अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकराते हैं और जुड़कर बड़े होते जाते हैं जब तक कि वो एक पूरे ग्रह का आकार नहीं ले लेते। चलिए अब जूम इन करते हैं हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी पर। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तो वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक उबलता हुआ, पिघली हुई चट्टानों का गोला था, एक बहुत ही हिंसक जगह। इसी प्रोसेस ने पृथ्वी को उसकी आज की लेयर्ड स्ट्रक्चर दी। उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि सब कुछ पिघला हुआ था। तो जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा और निकल, वो डूबकर पृथ्वी के केंद्र में चली गईं और कोर बन गईं। और जो हल्की चट्टानें थीं वो ऊपर तैरने लगीं और सतह पर आकर जम गईं, जिससे क्रस्ट बना। इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसने पृथ्वी को कोर, मेंटल और क्रस्ट में बांटा। तो फिर पृथ्वी पर यह हवा, ये वायुमंडल आया कहां से? इसका जवाब है पृथ्वी के अंदर से ही। उस समय लाखों ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। इन ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के अंदर फंसी हुई गैसों और पानी की भाप को बाहर निकाला।
इसी जबरदस्त डीगैसिंग की प्रक्रिया ने न सिर्फ पृथ्वी का दूसरा वायुमंडल बनाया, बल्कि हमारे महासागरों को भरने के लिए पानी भी मुहैया कराया। ये स्लाइड बहुत ही कमाल की है क्योंकि ये दिखाती है कि हमारा वायुमंडल कितना ज्यादा बदल गया है। पृथ्वी का जो सबसे पहला वायुमंडल था वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों का था, जिसे सूरज की हवाओं ने उड़ा दिया। फिर आया दूसरा वायुमंडल जो ज्वालामुखियों से निकली गैसों से बना था, पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। और आज हमारा वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन और जीवन देने वाली ऑक्सीजन से बना है। ये बदलाव पृथ्वी की कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, वो दौर जब पृथ्वी पर पानी आया, जीवन पनपा और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गई। ये टाइमलाइन सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पृथ्वी के बनने के कुछ 60 करोड़ साल बाद ही महासागर बन गए थे और उसके फौरन बाद लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी भड़की। लेकिन असली गेम चेंजर था फोटोसिंथेसिस, जिसने हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया और इंसानों जैसे जटिल जीवन के लिए रास्ता खोला। तो ये जिंदगी की पहली चिंगारी, ये जली कैसे? आज की साइंस मानती है कि ये केमिकल रिएक्शन का नतीजा था। उस समय के महासागरों में निर्जीव केमिकल से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो खुद की कॉपी बना सकते थे। बस यही वो पल था जब केमिस्ट्री बायोलॉजी बन गई। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। समुद्र में रहने वाले शुरुआती जीव जंतुओं ने सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था, ऑक्सीजन। अरबों साल तक ये ऑक्सीजन पहले तो समुद्र में घुलती रही और फिर लगभग 2 अरब साल पहले ये वायुमंडल में फैलने लगी, जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अरबों साल पुरानी कहानी, इसका मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना? ये ब्रह्मांडीय और भूवैज्ञानिक इतिहास सिर्फ जानने के लिए दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि ये आपकी तैयारी के लिए, खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत जरूरी है। देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ रटना नहीं है, ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत मजबूत बेस देता है। चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स हो, जिससे हिमालय बना, या हमारे मौसम के पैटर्न हो, या फिर समुद्र की धाराएं, हर चीज की जड़ें पृथ्वी के बनने और उसके विकास से जुड़ी हुई हैं। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर और एनालिटिकल जवाब लिख पाते हैं। जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अगर पृथ्वी के 4.6 अरब साल के पूरे इतिहास को हम सिर्फ एक 24 घंटे का दिन मान ले, तो हम इंसान यानी मॉडर्न ह्यूमंस उस दिन के आखिरी सेकंड में आए हैं। ये बात हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में क्या सिखाती है, जरा सोचिएगा। तो अगर आपको इस तरह से मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझना पसंद आया हो, तो ऐसे और भी विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी तैयारी को स्मार्ट और कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।